हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10th का फाइनली 2025 वाला आ चुका है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आज विषय हिंदी ए। ठीक है, सो हिंदी ए आ गया है, जैसे कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में जान चुके थे, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी ए के जानेंगे। जैसे 30 MCQ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 80 पूर्णांक रहता है, समय 3 घंटा। इसलिए आप जरूर बने रहे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन किस तरह का आया है, पहले देख लीजिए। खंड का है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत होगी। क्या सो गद्यांश पढ़ना होगा आपको। तो देखिए गद्यांश क्या दिया है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। देखिए दोस्तों, आप गद्यांश अच्छे से समझेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, इसलिए गद्यांश को अच्छे से सुनिए। ठीक है, निवास होता है। ठीक है, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी पढ़े बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये करना भी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे है दोस्तों कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम। ठीक है, नियमित व्यायाम है। और क्या है दोस्तों, और है पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है दोस्तों। और आगे देखिए क्या है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी गद्यांश का है इसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों जो भी अभी बताया गया बहुत ही ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको जब गद्यांश पढ़ाया जा रहा था तो याद होगा संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। सेकेंड है दोस्तों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे दोस्तों, दैनिक कार्य और उत्पादकता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देख लीजिए क्या है। थर्ड यानी कि 3 नंबर, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है दोस्तों। गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है, तो सकारात्मक सोच रखना। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर में है दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी, दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा। ठीक है, जो गद्यांश को अच्छा से समझा होगा, जो सुना होगा वही आंसर दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए पहले गद्यांश को खुद से पढ़ना होगा तभी आप आंसर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे है पद्यांश। पद्यांश यानी कविता होता है, गद्यांश यानी कहानी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। आगे दोस्तों, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ते हैं नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। समान दो नारी को पहचान दो, उनके स्वप्न को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आंसर करेंगे। क्या है, ये पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। पद्यांश के बिना नारी के बिना क्या अधूरी है दोस्तों, तो याद रखिएगा पूरा सृष्टि, क्या सृष्टि अधूरी है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर में दोस्तों नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो समर्पण, साहस और धैर्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 में है दोस्तों पदयांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, स्नेह, करुणा और सृजन से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर में देख लीजिए। 8 में है नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है दोस्तों? तो उन्हें उड़ान देने का, उन्हें उड़ान देने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। खंड ख, खंड ख यानी कि व्याकरण है दोस्तों। 9 से पहले व्याकरण आपको देखना होगा। तो व्याकरण में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। 9 में है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण दोस्तों, ए में देख लीजिए बच्चा रो रहा है, बी में मैं खाना खा रहा हूँ, सी में पक्षी उड़ रहा है और डी में है चंद्रमा चमक रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा बच्चा रो रहा है, नहीं होगा। पक्षी उड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा चमक रहा है, नहीं होगा। मैं खाना खा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा दोस्तों। मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? तो खाना खा रहा हूँ। हाँ, 10 नंबर में देख लीजिए क्या है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, 10 का सी हो जाएगा, कर्म की आवश्यकता में। कर्म की आवश्यकता में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर से चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर में है कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कर्म। क्या एक कर्म हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है दोस्तों? किस वाक्य में जो है क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ रहा क्या है दोस्तों? तो क्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है। 13 में है दोस्तों कि पत्र शब्द, क्या पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है? पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है दोस्तों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक। ठीक है, पुस्तक नहीं है, बाकी पत्रिका है, पत्ता है, फिर चिट्ठी है, ये सब है, लेकिन पत्रिका पुस्तक नहीं है, याद रखिएगा। चलो देख लीजिए, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेहरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में है दोस्तों कि अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है दोस्तों? अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है दोस्तों। चलिए 16 में चलते हैं। 16 नंबर क्या है देख लेते हैं। 16 में है दोस्तों कि वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। ठीक है, 17 देख लीजिए। 17 नंबर में है कि राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल जो है वो किस प्रकार का समास है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं दोस्तों। 17 हो गया, 18 नंबर देख लीजिए। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ट्रिपल स्टार इसको मारना होगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी है, आप पूछ भी सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर में है दोस्तों, 19 नंबर में है कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? इस वाक्य जो किस वाक्य का प्रकार है ये पूछ रहा है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ठीक है, 20 नंबर में देख लीजिए क्या है। 20 में है मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। ये भी है। ठीक है, ये संयुक्त था, ये मिश्र है। ठीक है, 20 तक हुआ दोस्तों। चलिए 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर से पहले दोस्तों आपको देख लीजिए खंड ग है।
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद आपको उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश क्या है दोस्तों। तो गद्यांश में है दोस्तों कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही है प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों में पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको गद्यांश को रीड करने के बाद आप एक आंसर देंगे। ठीक है, 21 नंबर में है गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है। देखिए, अगर गद्यांश नहीं पढ़िएगा तो आंसर नहीं दे पाइएगा, इसलिए गद्यांश को अच्छा से समझ लें, 2 बार पढ़ें तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा। ठीक है, पढ़ लेंगे तो ऐसे ही आंसर दे पाएंगे। किसका है बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 22 नंबर देख लीजिए क्या है। 22 में है दोस्तों कि गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्या अर्थ है दोस्तों। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु में कोई कमी थी, मृत्यु में जो कमी थी। ठीक है, 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर से पहले दोस्तों आपको गद्यांश थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। क्या है, बेटे का क्रियाकर्म के तुल नहीं किया, तहु से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्योति श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चूल्हे पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। हाँ, आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि भगत का निर्णय क्या था। भगत का निर्णय क्या था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतोह की दूसरी शादी कराने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 में पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। ठीक है, चलिए 25 नंबर चलते हैं दोस्तों। 24 हो गया, 25 देख लीजिए। 25 से पहले दोस्तों आपको एक को ध्यान से इसको पढ़ लेना है। क्या है, इसको हम थोड़ा जूम कर ले ताकि आप लोग को दिखे। हाँ, क्या है कि भुजबल भूमि भूप बिंदु किन्हीं विपुल बार मही देवन दिन्ही सह सबाहु जुभुज छेद निहारा प्रसु विलोकु महीप कुमारा। ठीक है, आगे है देख लीजिए। मातु पिते ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भण के अभरक दलन परशु मोर अति घोर। ठीक है, इस कविता को आपको पढ़ लेना है। रीड करने के बाद दोस्तों आपको आंसर देना है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है कि ग्रहण के अभरक दलन में अभरक का क्या अर्थ है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चा हो जाएगा। ठीक है, 26 देख लीजिए क्या है। महीप कुमार किसे कहा गया है। महीप कुमार किसे कहा गया है। तो लक्ष्मण को कहा गया है। 27 देख लीजिए क्या है कि विपुल बार महिदेवनः दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है दोस्तों। तो याद रखिएगा 27 का महादेव शिव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 28 देख लीजिए क्या है दोस्तों। 28 है प्रसु विलकु महीप कुमारा में प्रसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक युद्ध अस्त्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देख लीजिए। 29 नंबर है गंतोक का क्या अर्थ है। तो पहाड़। क्या सो गंतोक का अर्थ क्या है। तो पहाड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। जितेन नार्गे की जिप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो याद रखिएगा दलाई लामा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसी लगी वीडियो। जो खंड का भी है आपका मतलब सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा, इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए तो कैसे लगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिले। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।